हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी सांवरी आज आपके लिए जो ये वीडियो लेकर आई हूँ, ये बहुत ही अलग से टॉपिक पर है। ये एक हमारा सनातन धर्म का पांचवा ज्योतिर्लिंग। हमारे 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जिसमें से पांचवें नंबर पे जो ज्योतिर्लिंग आता है वैद्यनाथ, जो कि झारखंड में स्थित है। हमारे हिंदुस्तान में बहुत ही रहस्यमय मंदिर है। तो इन मंदिरों की जो हम अगर गिनती करें तो वो अनकाउंटेबल हैं। आप इनकी गिनती नहीं कर सकते। कितने रहस्यमय मंदिर हमारे इंडिया के साउथ ले लो या फिर आप ईस्ट ले लो, हमारे हर स्टेट में लाखों मंदिर, रहस्यमय मंदिर हैं। तो इनमें से ही एक मंदिर मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगी, जो कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक पांचवें नंबर का ज्योतिर्लिंग है, जिसका नाम वैद्यनाथ है। झारखंड ज़िले में देवघर एक जगह है, देवघर जगह में ये ज्योतिर्लिंग स्थित है। तो आज की ये वीडियो जो मैंने बनाई है, ये इसका जो सोर्स है, ये हमारा ग्रंथ शिव पुराण, जो इसका सोर्स है शिव पुराण से मैंने ये वीडियो आज आपके लिए बनाई है। जितने भी इंफॉर्मेशन इसमें हैं वो सारी शिव पुराण में लिखी गई हैं, लिखित में है ये सारी इंफॉर्मेशन। तो मैं आपके साथ इसकी कुछ कहानी शेयर करना चाहती हूँ। तो जब रावण जो थे, जिनको हम भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त मानते हैं, जो भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त हैं, और जिनके पास पावर थी, इतनी नॉलेज थी, तो उनकी जो हमें पता है कि ये लंका जो है, सोने की लंका जब उन्होंने बनाई, तो सोने की लंका में उनको एक कमी महसूस हुई। किस चीज़ की कमी थी? जो उनके गुरु थे, जो उनके शिव थे, आराध्य थे, उनको अपनी सोने की लंका में उसकी कमी लगती थी। उनको लगता था कि मेरी सोने की लंका में भगवान शिव उपस्थित हों, हर समय मेरे पास मेरी सोने की लंका में रहें, हर समय। और जैसा कि आप सबको पता है, सोने की लंका, जिसको हम आज के टाइम पे श्रीलंका भी कहते हैं, श्रीलंका के उसमें ही वो सोने की लंका बनाई गई थी। तो वहाँ पे भगवान शिव का होना मतलब जो यहाँ हम बोलते हैं कैलाश पर्वत, मतलब कैलाश पर्वत को छोड़ने का, और वहाँ वहाँ पे उनका स्थापित होने का जो उनका सोच थी रावण की, वो जितने भी हमारे भगवान थे, जितने भी हमारे देवता थे, उनको ये सोच परेशान कर रही थी। तो अब जब रावण को ये था कि मेरे आराध्य को मुझे लंका लेके आना है किसी भी तरह, अब रावण ने तपस्या शुरू करी। रावण ने कैलाश पर्वत पे तपस्या करी, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए, भगवान शिव को अपने साथ लेकर जाने के लिए। अब वो बहुत हजारों वर्षों पुराने समय में, जो हम जिनको रावण कह रहे हैं आज, उस टाइम के जो वो पुरुष थे, उनका जो उम्र होती थी ना, वो बहुत लंबी होती थी। वो ऐसे हमारे जो ईयर्स होते हैं ना, 70-80 साल, ऐसे नहीं, हज़ारों करोड़ों वर्ष की उम्र होती थी। तो रावण ने हज़ारों वर्ष तपस्या करने के बाद जब देखा कि भगवान शिव जो हैं वो प्रसन्न नहीं हो पा रहे हैं उससे, तो रावण के पास, हम सबको पता है, 10 सिर थे। 10 सिर का, अलग अलग सिर का जो मतलब है, मैं उसकी वीडियो आपके साथ अलग शेयर करूँगी। अब रावण के पास जब 10 सिर थे, तो उन्होंने क्या करा, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए एक एक सिर भगवान को उपहार सहित देने की सोची कि अगर मैं अपना एक एक सिर इनको देता हूँ, तो हो सकता है मेरे आराध्य मुझसे प्रसन्न होकर मेरी बात माने और मेरे साथ श्रीलंका चलें, या जो भी लंका, सोने की लंका है। तो इसके जब रावण एक एक सिर काट रहा था और भगवान को अर्पित कर रहा था, तो रावण ने 9 सिर भगवान को अर्पित कर दिए थे। अब जो रावण का 10वां सिर था, जब रावण उसको काटने के लिए अपने उसको अस्त्र को जो शीश के पास लेके जाता है, तो उसी समय भगवान शिव जो हैं वो प्रकट हो जाते हैं रावण के सामने, और रावण को बोलते हैं कि हाँ जी बताओ, मतलब मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हूँ, तो आपको क्या चाहिए। तो जो बहुत ही शक्तिशाली रावण है, वो
हमारे भोलेनाथ को बोलते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे एक तो सबसे बड़ा भक्त बनना है आपका, और दूसरा आप मेरे साथ लंका चलो, मेरी लंका आपके बिना अधूरी है, सोने की लंका आपके बिना नहीं चल सकती, आप मेरे साथ लंका चलो। अब ये बात जब सारे देवताओं ने, जो हमारे ब्रह्मा विष्णु हैं, उन्होंने जब ये बात उनको पता चली तो सब चिंतित हो गए कि अगर भगवान शिव यहाँ से चले जाते हैं कैलाश पर्वत से, तो सृष्टि कैसे चलेगी। अब जैसे कि आप सबको पता है, हमारी सृष्टि ब्रह्मा विष्णु महेश, ये जो 3 पावर्स हैं, ये हमारी सृष्टि को चला रही हैं। तो जो भगवान शिव हैं, वो भोलेनाथ हैं, वो हर किसी की तपस्या से प्रसन्न हो जाते हैं। अब जो भोलेनाथ थे, उन्होंने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, तुम्हारी जो तुमने तपस्या इतने हज़ारों साल करी है, मैं उससे प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हारे साथ श्रीलंका ज़रूर चलूँगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। अब शर्त क्या थी, ये मैं आपको बताती हूँ। अगर मेरी वीडियो आपको अभी तक अच्छी लगे, मेरी वीडियो पसंद आ रही हो, तो आप प्लीज़ उसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ये एक वीडियो बनाने के लिए मैं बहुत चीज़ें करती हूँ, बहुत तैयारी करती हूँ। तो ये प्लीज़ वीडियो बनाने के लिए मुझे एक सपोर्ट करें, मुझे मोटिवेट करें कि मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग लेकर आऊँ। तो भगवान शिव की एक शर्त थी कि अगर मैं रावण के साथ जाऊंगा, तो रावण, एक तो मैं लिंग रूप में रावण के साथ जाऊंगा, एक शिवलिंग के रूप में मैं रावण के साथ जाऊंगा, और दूसरी शर्त ये है, जो ये लिंग होगा, इसको तुमने यहाँ से जब तुम इसको वो करोगे, अपने हाथों में धारण करोगे, उसके बाद तुम इसको वहीं रखना जहाँ तुमने इसको स्थापित करना है। तुमने इसको मतलब और कहीं नहीं रखना, जहाँ तुम इसको रखोगे ये वहीं स्थापित हो जाएगा। अब ये बात रावण ने मानी। रावण ने बोला कि ठीक है गुरुदेव, जैसा आप कहें, मैं इस लिंग को हाथ में उठाता हूँ और मैं इसको ले जाके अब लंका में ही जो है स्थापित करूँगा। अब जो है शिवलिंग, जो हमारे आराध्य हैं, जो भोलेनाथ हैं, जो भोले शंकर हैं, वो एक ज्योति के रूप में शिवलिंग में समा गए। अब जो ये शिवलिंग था, इस शिवलिंग को रावण ने धारण कर लिया। अब जैसे ही वो इस शिवलिंग को लेके जाने लगा अपनी लंका की तरफ, तो वो जैसे देवताओं में ये बात उठी कि भोलेनाथ को वैसे लेकर जा रहे हैं, तपस्या करी थी उन्होंने, तो सब ने विष्णु जी को एक मतलब रिक्वेस्ट करी कि आप इनको रोक सकते हैं, आप इनको रोकें, क्योंकि भोलेनाथ के बिना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा सृष्टि का चलना। विष्णु जी ने एक छोटा सा एक तरीका एक अपनाया कि किस किस तरह से हम इसको ऐसा करें कि ये लंका ना जाए, क्योंकि राक्षसों के पास जाना भोलेनाथ का थोड़ा सा देवताओं को नहीं ठीक लग रहा था हमारी सृष्टि के लिए। तो विष्णु जी को, जो देखो होनी जो है वो तो होती ही है। अब विष्णु जी ने एक छोटे से बालक का रूप लिया और एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट करी, एक ऐसा रावण के बॉडी में कि उनको लघु शंका की वो होने लग गई कि मुझे उनके पेट में दर्द हुआ कि मुझे लघु शंका के लिए जाना है। अब जैसे ही जंगल के ऊपर से रावण जा रहे थे, तो जंगल में उनको एक छोटा सा बालक दिखाई दिया। वो नीचे उतरे, उन्होंने बालक को बोला कि तुम इसको शिवलिंग को पकड़ो, मैं लघु शंका के लिए जा रहा हूँ, तो मैं थोड़े समय में आता हूँ, तब तक आप इसको नीचे नहीं रखना है आपने। अब जो बालक था, बालक ने वो शिवलिंग ऐसे करके धारण कर लिया कि ठीक है। अब रावण जो है वो चले गए हैं वहाँ से। इस बीच क्या होता है, जो वो विष्णु जी थे, जो वो बालक था, उन्होंने वो शिवलिंग जहाँ वो थे वहीं पे स्थापित कर दिया, ज़मीन पे रख दिया उन्होंने।
तो जब रावण वहाँ से आया तो उन्होंने देखा कि शिवलिंग यहाँ है। शिवलिंग को उन्होंने बहुत कोशिश करी रावण ने उठाने की, बट शिवलिंग वहाँ से नहीं हिला। तो तभी एक भविष्यवाणी हुई आकाश में। भोलेनाथ ने बोला कि जैसा कि मैंने तुम्हें बोला था, ये शिवलिंग तुम जहाँ रखोगे वहीं पर ही स्थापित हो जाएगा। तो अब ये शिवलिंग यहाँ पे स्थापित हो गया है। वो जो जगह थी, वो जो एरिया था शिवलिंग का, वो एरिया एक शमशान घाट था। तो हम ये भी कहा जाता है कि भगवान शिव का जो वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग है, ये एक शमशान घाट के एरिया के अंदर ही स्थित है। और ये एरिया शमशान घाट का तो था ही, लेकिन उसके साथ साथ एक शक्तिपीठ भी था। जब माता सती का जो बॉडी थी, जब वो उनको 51 हिस्सों में भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र से काटा गया, तो 51 उनके बॉडी के पार्ट्स हुए। तो हमारे 51 ज्योतिर्लिंग हैं, 51 सॉरी ज्योतिर्लिंग नहीं, सॉरी उप्स, 51 हमारे शक्तिपीठ हैं। तो वो 51 शक्तिपीठ जहाँ जहाँ गिरे वहाँ पे शक्तिपीठ बने। तो अब यहाँ पे जहाँ शिवलिंग स्थापित हो गया था, वहाँ पे माँ सती का हृदय गिरा था। तो अब एकमात्र ये 12 ज्योतिर्लिंग में से एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो ज्योतिर्लिंग भी है और एक शक्तिपीठ भी है। तो यहाँ जो माँ सती थी, उनका हृदय गिरा था, और अब यहाँ पे भगवान शिव ज्योति रूप में शिवलिंग में स्थापित भी हो चुके थे। तो ये जगह झारखंड के देवघर में है, वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। और इस ज्योतिर्लिंग में आप जैसे जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये सिर्फ 4 इंच ऊंचा ज्योतिर्लिंग है। 4 इंच ऊंचा लिंग है ये, सिर्फ इतना सा है ये लिंग, इतना सा, बस ऐसे करके। और इस ज्योतिर्लिंग में एक फिंगर का निशान है। जैसे ही आप सबको पता है कि रावण को जब ये पता चला कि ये जो शिवलिंग है यहाँ स्थापित हो गया है, तो ज्योतिर्लिंग यहाँ स्थापित हो गया है, तो रावण को बहुत ही एक गुस्सा इस चीज़ का आया। तो रावण ने शिवलिंग को उंगली से ऊपर दबाया, शिवलिंग को। तो अभी भी आप जब इस ज्योतिर्लिंग के पास जाएंगे, आप यहाँ दर्शन करने जाएंगे, तो आप देखें शिवलिंग के ऊपर एक फिंगर का निशान भी है। तो ये जो स्टोरी है, ये तो है वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की, कि ये ज्योतिर्लिंग स्थापित कैसे हुआ झारखंड में। अब मैं इसके साथ एक आपको छोटी सी स्टोरी और बताना चाहती हूँ। मैं एक रियल स्टोरी आपको बता रही हूँ जो मेरे और मेरे पेरेंट्स के साथ वहाँ पे हुई। 2006 की बात है ये। 2006 में मैं और मेरे पेरेंट्स और मेरे सिस्टर और ब्रदर, हम देवघर घूमने गए। हमारा मतलब मेरे पेरेंट्स को देवघर और जो काशी विश्वनाथ है, इनके दर्शन करने थे। तो जैसा कि हम रूट बनाते हैं, हरियाणा से या दिल्ली से हम निकलते हैं, तो हम पहले दूर का हमने रूट बनाया और फिर हम बनारस आए। तो पहले हम देवघर गए। देवघर हमने देखा, बहुत अच्छा हमें लगा। बहुत अच्छे अच्छे वहाँ मंदिर हैं। 2-3 और रहस्यमय मंदिर हैं देवघर में, जो कि मैं अगली वीडियोस में कवर करूँगी। तो मैं आपको ये बिल्कुल रियल स्टोरी बता रही हूँ जो मेरे और मेरे पेरेंट्स के साथ हुई है, जो मैंने अपनी आँखों से देखी है। वहाँ का चमत्कार है ये, जो मैंने देखा है। तो जैसे ही हम उस मंदिर में गए, हमने मेन गेट से एंट्री करी। हम फर्स्ट टाइम उस मंदिर में गए थे। हम एक ऐसे गए थे कि मतलब हम गए, उसके बाद अब तक नहीं गए। फर्स्ट टाइम गए थे घूमने, दर्शन करने भगवान शिव के। हम जैसे ही उस मंदिर में गए हैं, उस मंदिर के परिसर जो होता है मंदिर का पूरा, मेन गेट से अंदर तक का, जो अंदर हमारा गर्भगृह होता है मंदिर का, उस एरिए में एक पंडित जो होते हैं, जिनको पंडे भी बोलते हैं, पंडित जी सामने से आए और उन्होंने मेरे पापा का नाम लिया। मेरे फादर थे जो उनका नाम लिया, बहुत दूर गैप से, कि मेरे फादर का नाम उन्होंने पुकारा कि अनिल शर्मा जी, आपका श्रृंगार है आज भोलेनाथ को। तो हमने सबने सुना, बट हमने 2 मिनट के लिए सबने ऐसे कर दिया कि क्या पता मैंने ही सुना हो, या हो सकता है पापा ने सुना हो या मम्मी ने ही सुना हो।
हम सब सुना, सबने था। फिर उन्होंने एक आवाज़ मारी, दूर से आवाज़ मारी, बहुत दूर से, डिस्टेंस होगा अप्रोक्स 60-70 मीटर से। उन्होंने आवाज़ मारी कि अनिल शर्मा जी, श्रृंगार आपका है आज। तो मेरे पापा उनके पास गए, उन्होंने कहा कि हाँ जी, आप बुला रहे थे? उन्होंने कहा हाँ हाँ, श्रृंगार करवा दो, आ जाओ, श्रृंगार करवा देते हैं आपके नाम से। तो मेरे फादर ने उनको पूछा कि क्या आपने मेरा नाम लिया? तो हमने भी बोला उसी टाइम कि हाँ, आपने नाम लिया। तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं नहीं, मैं तो नहीं जानता। अब वो पंडित जो थे, हमने उनके साथ पूरा मंदिर के दर्शन करे, माता सती के दर्शन करे, भोलेनाथ के दर्शन करे, अंदर हमने श्रृंगार करवाया भोलेनाथ का। उसके बाद हम मंदिर से बाहर आए, हमने उनको बोला कि अभी 2-3 दिन हम यहीं हैं। तो जैसा कि आपको पता है, भगवान भोलेनाथ जो हैं, वो बुलाने पर ही हम उनके पास जाते हैं। जब वो बुलाते हैं, अर्जी लगती है, तभी हम जाते हैं। तो ये तो प्रूव हो गया था कि उन्होंने हमें बुलाया है, क्योंकि हमारा जो घूमने का जो प्रोग्राम बना था, वो बिल्कुल इंस्टेंट बना था। पहले दिन माइंड में आया, अगले दिन हम निकल गए। तो हमने उन पंडित जी को बोला कि अभी हम 2-3 दिन यहीं हैं, तो कल मॉर्निंग में हम फिर दर्शन के लिए आएँगे। तो पंडित जी ने बोला ठीक है, आप आ जाना, मैं यहीं मिलूँगा आपको। हमने बोला आपका कोई फ़ोन नंबर हो हमारे पास कि कल भी पूजा के लिए आएँगे तो आप हमें दर्शन करवाना। उन्होंने कहा नहीं, फ़ोन नंबर की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ आना, मैं मिल जाऊँगा आपको, मैं यहीं होता हूँ सुबह से रात तक। हमने कहा ठीक है। उन्होंने अपना नाम हमें संजय बताया। हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उनके पास गए, तो वहाँ बहुत सारे पंडित थे। हमने 2-3 पंडों से पूछा। पहले हमने पंडित से पूछा तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे नहीं पता, होगा यहीं कहीं। फिर हम एक वहाँ पे ना, एक आप जानते हो तो वहाँ पे एक प्लेस है जहाँ पे सारे पंडे इकट्ठे होके बैठते हैं। हम वहाँ गए, हमने वहाँ पे पूछा कि ऐसे संजय नाम का कोई है, कल उन्होंने हमें पूजा करवाई थी। तो उन्होंने कहा संजय नाम का तो कोई भी नहीं है यहाँ पे। हमने कहा नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, कल हम बहुत देर उनके साथ थे, उन्होंने पूजा पाठ हमसे करवाई, भोग लगवाया, प्रसाद दिया। उन्होंने कहा नहीं, संजय नाम का कोई भी पंडा नहीं है हमारे यहाँ पे। हम थोड़े क्या, हम बहुत शॉक्ड थे कि ये क्या। मेरे फादर जो हैं, वो भोलेनाथ के बहुत बड़े भक्त हैं, बहुत बड़े। और हमारे भगवान की हम पे तो नज़र होती है ना, कि इतनी दूर से मेरे भक्त आए हैं मुझसे मिलने। अब हम इतने शॉक्ड थे कि हम दर्शन करके, फिर हमें दूसरे पंडों ने बोला कि हम दर्शन करवा देते हैं। हमने कहा नहीं, हम कर लेते हैं। हमने खुद दर्शन किए। हमें घूमना था, हम सब जाके हमने वापस अपने होटल में बैठ के हम सब सोचने लग गए कि कल क्या हुआ, कि कल क्या भगवान ने हमें बोला कि मैं तुम्हें दर्शन करवाता हूँ। क्योंकि जब हम पूरी पंडों की एक टोली में बैठे हुए हैं, हम उनसे पूछ रहे हैं कि इस नाम का पंडा है, उन्होंने कहा इस नाम का तो कोई भी पंडा नहीं है यहाँ पे। तो ये इसके साथ साथ दो ऐसी रोमांचक वहाँ के लिए कहानियाँ ये भी हैं कि जब रावण को लघु शंका की वो हुई, उनको पेट में दर्द हुआ, तो लघु शंका के लिए गए। तो वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के पास 2 तालाब हैं, जिसको हम ये बोलते हैं, एक तालाब ऐसा है जिसमें वहाँ पे जो दर्शन करने आते हैं दर्शनार्थी जो हैं, वो उसमें स्नान करते हैं। और दूसरे तालाब का पानी ऐसा है जिसको कोई टच भी नहीं करता, उसका पानी खराब है, जिसका हमने बैक्टीरिया से भरा हुआ जिसका पानी है उस तालाब का। तो बहुत सी कथाओं में ऐसा भी बोला गया है कि वो रावण का जो यूरिन है, वो तालाब जो बैक्टीरिया से भरा हुआ है। और एक रोमांचक चीज़ मैं आपके साथ और शेयर करना चाहती हूँ। आपने देखा होगा, सनातन धर्म के हिंदुओं के जितने टेम्पल हैं, सबके ऊपर आपने त्रिशूल देखा है। तो इस मंदिर के ऊपर त्रिशूल नहीं है। आप देखेंगे जब दर्शन करने जाएंगे तो देखना, इस मंदिर के ऊपर पंचशूल बना हुआ है। जैसे त्रिशूल में 3 वो होते हैं, इसके ऊपर पंचशूल है, 5 तरह के ऐसे करके पंचशूल बना हुआ है। त्रिशूल की जगह पंचशूल है इसमें। पंचशूल का अर्थ क्या होता है, जब रावण ने लंका बनाई तो उन्होंने भगवान शिव से पंचशूल मांगा, जिसका अर्थ है कि कोई भी प्राकृतिक आपदा उस पंचशूल जहाँ पे लगा होता है, उस एरिए को
अपनी शक्ति से बिगाड़ नहीं सकती। कोई भी प्राकृतिक आपदा वहाँ पे नहीं आती, उसका असर ही नहीं होता वहाँ पे। उसी का कारण ये है कि वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग में आज तक कोई प्राकृतिक आपदा उसको नुकसान नहीं पहुँचा पाई। बाकी मैंने आपसे जो ये डिस्कस करा है, आपको अच्छा लगे, आपको इन्फॉर्मेटिव लगे ये मेरी वीडियो, तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। आपके साथ मैंने एक अपना पर्सनल चमत्कार भी हमें जो मेरे साथ पर्सनल हमें जो फ़ील हुआ, वो भी मैंने आपके साथ शेयर करा। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो मुझे मोटिवेट करने के लिए इसे लाइक ज़रूर करें, ठीक है गाइज़। कोई गलती हुई हो तो माफ़ करना, कुछ मैं इस वीडियो में बोलना आपको बताना भूल गई हूँ, तो भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ, ठीक है। राधे राधे।